हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम एरेज पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने एरे एंड स्ट्रिंग्स के बारे में डिस्कस किया था। 2D एरेज को हमने समझा था, स्ट्रिंग्स के फंक्शंस हमने समझे थे। तो इस वीडियोस में एरेज पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम एरे का सम कैलकुलेट करेंगे। लेट्स से हमारे पास एक गिवन एरे है। गिवन एरे का हमें सम कैलकुलेट करना है। जैसे इस एरे का सम 10 होगा तो हमें 10 प्रिंट करना है। एरे कितनी भी बड़ी हो सकती है, मतलब यहाँ पर मैं हार्ड कोडेड वैल्यूज यूज कर रहा हूँ, बट एरे डायनेमिक भी हो सकती है। यूजर इनपुट से भी आप एरे के एलिमेंट्स ले सकते हैं। तो एरे का सम कैलकुलेट करने के लिए हमें इटरेट करना होगा। इटरेशन के लिए मैं फॉर लूप का यूज कर रहा हूँ। मैं आई को 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ एंड एरे के लास्ट इंडेक्स तक जा रहा हूँ। यहाँ पर मुझे एरे के सारे एलिमेंट्स मिल जाएंगे। तो मुझे सम करना है इन एलिमेंट्स का। तो उसके लिए मुझे एक रिजल्ट इंटीजर्स बनाना होगा, जिसमें मैं पहले 0 सेव कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं रिजल्ट में एरे के सारे एलिमेंट्स ऐड कर रहा हूँ। इसे कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी समझाया है। मतलब ये इस एक्सप्रेशन का ही एक शॉर्ट फॉर्म है। अब यहाँ पर मैंने रिजल्ट को प्रिंट कर दिया है। एक बार कोड को रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो जैसे 10 प्रिंट हो रहा है। ये एक करेक्ट रिजल्ट है। तो इस फॉर लूप की हेल्प से हम एरे का सम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, जहाँ पर हमारे पास 2 एरेज होंगी, उसका सम हमें कैलकुलेट करना है। जैसे यहाँ पर ये 2 एरेज हैं। अब इन दोनों एरेज को हमें ऐड करना है। मतलब जो हमारी रिजल्ट एरे होगी उसमें कुछ इस तरीके से वैल्यूज़ होंगी। तो रिजल्ट एरे को हमें कैलकुलेट करना है। तो मैं सबसे पहले एक रिजल्ट एरे बनाऊंगा और इसका मुझे साइज़ डिफाइन करना होगा। तो यहाँ पर मैं एरे 1 के साइज़ की जितनी रिजल्ट एरे बना रहा हूँ। तो इस फॉर लूप की हेल्प से मैं इन दोनों एरेज का सम रिजल्ट एरे में सेव कर रहा हूँ। अब एक बार रिजल्ट एरे को प्रिंट कर लेते हैं। मैं ऊपर वाली प्रिंट स्टेटमेंट को कमेंट कर दे रहा हूँ। तो जैसे आप देख रहे हो कि ये सम कैलकुलेट हो रहा है। तो इस तरीके से हम 2 एरेज का सम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इस सोल्यूशन में एक एरर है। एक बार आप वीडियो को पॉज करना एंड खुद से सोचना कि इसमें क्या इश्यूज़ हैं। देखो, लेट्स से अगर मेरे पास यहाँ पर एरे में एक और एलिमेंट हो 20, और अगर मैं कोड को रन करूँ तो क्या कोड ठीक से चलेगा? एक बार रन करके देखते हैं। तो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर एक एरर आ रहा है। अब ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि दोनों एरे का पहले तो साइज सेम था, बट अब साइज सेम नहीं है। एरे 1 लार्जर है कंपेयर टू एरे 2 से। तो जब मैं यहाँ पर लूप रन कर रहा हूँ तो मैं एरे 1 की लेंथ तक रन कर रहा हूँ। तो मतलब मेरा जो ith इंडेक्स होगा वो 20 तक जाएगा। यहाँ पर उस इंडेक्स पे कोई वैल्यू नहीं है। मतलब एरे 1 का जो लास्ट इंडेक्स होगा वो 5 होगा, क्योंकि हम इंडेक्स 0 से कैलकुलेट करते हैं। एंड एरे 2 का जो लास्ट इंडेक्स होगा वो 4 होगा। तो आई जो होगा वो 5 तक जाएगा। एंड लास्ट इंडेक्स पे एरे 1 की तो हमें वैल्यू मिल जाएगी, बट एरे 2 पे एरर आ जाएगा। तो इस सोल्यूशन को हमें थोड़ा सा अपडेट करना होगा। एक बार आप खुद से ट्राई करना कि इसको आप कैसे सॉल्व करोगे। यहाँ पर मैं लार्जेस्ट साइज कैलकुलेट कर रहा हूँ। दोनों एरेज में जो लार्जर लेंथ होगी वो यहाँ पर मुझे मिल जाएगी। मैक्स एक डिफ़ॉल्ट फंक्शन है मैथ क्लास का, तो उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। जो लार्जेस्ट साइज होगा उसी साइज़ की मैं एरे बनाऊँगा। तो अब मुझे पता है कि मैं एरे में सम कैलकुलेट कर सकता हूँ, बट मुझे ये नहीं पता है कि एरे 1 में या एरे 2 में लार्जेस्ट एरे कौन सी है। मैं यहाँ पर इफ़ कंडीशन का यूज़ कर रहा हूँ। मैं चेक कर रहा हूँ कि दोनों में से किस एरे का साइज़ लार्जर है। अगर एरे 1 लार्जर है तो यहाँ पर मैंने 2 इंडेक्स बनाए हैं। आई इंडेक्स से मैं एरे 1 को इटरेट करूँगा एंड जे इंडेक्स से मैं एरे 2 को इटरेट करूँगा। मैंने यहाँ पर डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया। अब मैं डिफरेंस को माइनस माइनस कर रहा हूँ, और जब तक डिफरेंस ग्रेटर देन 0 है, रिजल्ट आई में मैं एरे आई के एलिमेंट को सेव कर रहा हूँ। मैं कुछ भी ऐड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है एरे 1 का साइज़ लार्जर है एरे 2 से। एरे 2 ऐड नहीं हो पाएगी क्योंकि एरे 2 छोटी है। यहाँ पर मैं आई को इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। अब मैं फिर से वाइल लूप का यूज़ कर रहा हूँ और चेक कर रहा हूँ जब तक आई लेस है एरे 1 की लेंथ से। तो रिजल्ट आई में मैं दोनों एलिमेंट्स को सम करके सेव कर रहा हूँ। एरे 1 को मैं आई से इटरेट कर रहा हूँ एंड एरे 2 को मैं जे से इटरेट कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं आई प्लस प्लस कर रहा हूँ, जे प्लस प्लस कर रहा हूँ। एल्स केस में मुझे पता होगा कि एरे 2 का साइज ग्रेटर है कंपेयर टू एरे 1 से, तो मुझे सिमिलर ही कोड लिखना है, बट मैं पहला वाइल लूप एरे 2 के लिए यूज़ करूँगा। लास्ट में मैंने रिजल्ट एरे को प्रिंट कर दिया। एक बार कोड को रन करके देखते हैं। तो जैसे आप देख रहे हो ये ठीक से रन हो रहा है। तो एक बार इस कोड को समझ लेते हैं कि ये वर्क कैसे कर रहा है। उसके लिए हमें एक सिंपल सी एग्जांपल लेनी होगी। लेट्स से एरे 1 में सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स हैं एंड एरे 2 में एक ही एलिमेंट है। तो रिजल्ट एरे क्या होना चाहिए हमारा? तो आप इस तरीके से समझो कि एरे 1 जो है उसकी वैल्यूज़ हैं 1, 2 एंड एरे 2 की वैल्यू है 0, 6। ये 0 मैंने समझाने के लिए लगाया है। तो मतलब रिजल्ट एरे की वैल्यूज़ होंगी 1, 8। मतलब 1 में कुछ भी ऐड नहीं होगा,
क्योंकि एरे 2 में एक ही एलिमेंट है और जो ये एलिमेंट है 6 ये 2 से ऐड होगा। इसे ऐसे समझते हैं, लेट्स से हमारे पास एक नंबर है 123, इसमें हमें 5 ऐड करना है, तो जो 5 होगा वो 3 से ऐड होगा, मतलब 5 1 से ऐड नहीं होगा, 2 से ऐड नहीं होगा, वो 3 से ऐड होगा। तो सिमिलरली अगर मेरे पास एरे है जो 1, 2 है, तो सेकंड एरे में एक ही एलिमेंट है 6, तो 6 2 से ऐड होगा, तो रिजल्ट एरे में 1, 8 आएगा। तो इस एग्जाम्पल से समझते हैं कोड कैसे रन कर रहा है। तो लार्जेस्ट साइज जो होगा वो 2 होगा, क्योंकि एरे 1 का साइज जो है वो 2 है, तो रिजल्ट एरे का साइज भी 2 होगा। यहाँ पर इफ़ कंडीशन में जब हम चेक कर रहे हैं तो कोड यही वाला रन होगा, बिकॉज एरे 1 का साइज लार्जर है। यहाँ पर मैंने 2 इंडेक्स लिए हैं, आई एंड जे, दोनों को 0 से इनिशियलाइज किया है। यहाँ पर मैं डिफरेंस ले रहा हूँ दोनों एरे का, तो एरे 1 का साइज है 2, एरे 2 का साइज है 1, तो इसलिए डिफरेंस 1 आएगा। तो यहाँ पर मैंने डिफरेंस माइनस माइनस किया है एंड ग्रेटर देन 0 किया है, मतलब जब तक डिफरेंस ग्रेटर देन 0 है। यहाँ पर माइनस माइनस जो मैं कर रहा हूँ वो डिफरेंस की वैल्यू डिक्रीमेंट हो रही है। इसे आप ऐसे समझ लो, अगर ये डिफ़िकल्ट लग रहा है तो इसका मतलब है जब तक डिफरेंस ग्रेटर देन 0 है तब तक ये वाइल लूप रन होगा। रिजल्ट एरे आई 0 है एंड एरे 1 में भी आई 0 होगा, तो 0th इंडेक्स पे एरे 1 का 0th एलिमेंट ऐड हो जाएगा, मतलब 1 ऐड हो जाएगा। यहाँ पर 1 प्लस प्लस किया है, तो अब डिफरेंस को भी डिक्रीमेंट करना होगा। अब जब वापस वाइल लूप रन होगा तो डिफरेंस की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, इसलिए वाइल लूप से बाहर आ जाएगा। तो जब मैंने आई प्लस प्लस किया था तो आई की वैल्यू 1 हो गई थी, तो मतलब यहाँ पर आई की वैल्यू 1 हो चुकी है। तो अब मैं चेक कर रहा हूँ वाइल आई इज़ लेस देन एरे 1 लेंथ, तो आई की वैल्यू 1 है, एरे की जो लेंथ है वो 2 है, तो ये वाइल लूप रन होगा। यहाँ पर रिजल्ट आई मतलब 1, एरे 1 मतलब सेकंड एलिमेंट, एंड एरे 2 जे 0 है, मतलब 6, तो 6 में 2 ऐड हो जाएगा और रिजल्ट एरे में सेव हो जाएगा। यहाँ पर मैंने आई प्लस प्लस कर दिया, जे प्लस प्लस कर दिया, तो आई पहले से 1 था, अब यहाँ पे आई 2 हो गया, जे पहले 0 था तो जे 1 हो गया। अब यहाँ पर मैं अगेन वाइल लूप से जब चेक कर रहा हूँ तो एरे का जो लेंथ है वो 2 है और आई भी 2 हो गया, तो मैंने लेस देन की कंडीशन लगाई है, मतलब आई छोटा नहीं है एरे की लेंथ से, अब वो इक्वल हो गया, तो इसीलिए वाइल लूप ये रन नहीं करेगा। यहाँ पर मैंने रिजल्ट एरे को प्रिंट कर दिया है। तो अगर आपको डिफ़िकल्टी आ रही है ये समझने में कि लेस देन कैसे वर्क कर रहा है, ग्रेटर देन कैसे वर्क कर रहा है, तो ये मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी समझाया है, आप वो चेक कर लेना। इस क्वेश्चन में एल्स केस को भी फिल करना होगा हमें, तो एक बार आप ट्राई करना कि आप एल्स केस को कैसे कोड करोगे। अगर आपको कन्फ्यूज़न आ रहा है, कुछ डाउट्स हैं, तो आप ज़रूर कमेंट करना। उसके बाद एक सिमिलर क्वेश्चन बनता है इस पे, लेट्स से हमारे पास 2 एरेज हैं, उसका हमें डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो जैसे हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। सिमिलर ही होगा कोड, बस ऐड की जगह सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। एक बार आप उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करके देखना एंड उसका कोड आप कमेंट कर देना। अगर कुछ इश्यूज़ होंगे, कुछ डाउट होगा तो वहाँ पर हम डिस्कस कर लेंगे। आई होप आपने इस वीडियो में कुछ नया सीखा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम बबल सॉर्ट को समझेंगे एंड अपकमिंग लेक्चर्स में हम जावा के इंटरमीडिएट कॉन्सेप्ट्स भी समझेंगे। तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।